जैसा कि हम सबको पता है कि इस टाइम पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए हुए हैं। 2 दिन का उनका विजिट है और फिलहाल अच्छे से उनका यहाँ पे उनको अटेंड किया गया, साथ ही साथ डिनर पार्टी हुई। पर उन सारे डिनर पार्टियों के बीच में एक कंट्रोवर्सी सामने आई, जिसके वजह से विपक्ष के नेताओं के अंदर एकदम ही आग बबूला हो गए। वो लोग, उनके अंदर खून खौलने लगा उनका। ये बात सुनते ही कि अरे, बीजेपी ने ऐसा कैसे कर दिया प्रेसिडेंट के सामने, जब मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को क्यों नहीं लाया गया, क्या प्रॉब्लम थी, प्रेसिडेंट से वो ना मिल पाए। इन सब चीजों की जब अर्जियां लगा रहे थे, तब तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने उनके मुंह पे थप्पड़ मारा था और साफ साफ बोला था कि ये देखिए, पिछले 1 साल के दौरान 5 प्राइम मिनिस्टर से मिल चुके हैं आपके राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरह, और वो भी अलग अलग कंट्रीज के। जी हाँ, तो इस बेसिस पे वो ये बोल रहे थे। जब हम कांग्रेस के कार्यकाल की बात करते हैं, तब हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा था कि ऐसा हो गया हो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन गए हो जब फॉरेन डिग्नेटरीज आए थे। जबकि कुछ बातें तो ऐसी हैं कि जब फॉरेन डिग्नेटरीज आते थे, तब तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से पहले सोनिया गांधी उन लोगों से मिला करती थी। तो इन सब चीजों की बात ना की जाए तभी बेहतर होगी। आगे बढ़ते हैं कि इस बार कांग्रेस के एक नेता को इनविटेशन आया बीजेपी की तरफ से। जी हाँ, और वो उस नेता ने वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, जिससे कांग्रेस वालों को ऐसा लग रहा था कि मेरी ही पार्टी के अंदर एक विभीषण पैदा हो गया है। जी हाँ, इस नेता की कुछ खास बनती तो नहीं है राहुल गांधी से, पर स्टिल वो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, और जिसकी वजह से उनपे काफी सवाल उठने लगे कि क्यों और कैसा इन्होंने ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। इस वजह से संसद के अंदर एक सनसनी सी भी फैल गई। साथ ही साथ विपक्षी दलों के अंदर एक आक्रोश की भावना आ गई, एक हीनता की भावना आ गई इस एक लीडर के लिए। और अब चलिए देखते हैं कि ये लीडर एक्चुअल में है कौन। ये कोई और नहीं बल्कि शशि थरूर जी हैं। जी हाँ, शशि थरूर को बुलाया गया जब राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एक डिनर पार्टी लॉन्च की थी। उसके अंदर इन्हें भी इनविटेशन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आउट ऑफ नोवेयर शशि थरूर को क्यों इनविटेशन गया। बिकॉज ये शशि थरूर हमारे चेयरमैन है स्टैंडिंग कमिटी के, जो एक्सटर्नल अफेयर की है। इनका काम है कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है उनको विकसित करके बताना, या फिर उनको ब्रीफ करके उनके बारे में चीजों को सामने रखना, एक निर्देशन देना कि इतने सालों से कैसी चीजें चल रही थी। बेसिकली इस पोजीशन का काम यही होता है कि फॉरेन जो मिनिस्ट्रीज हैं या फॉरेन अफेयर्स जो इंडिया के हैं, उन सब चीजों का ख्याल रखना, उनके रिलेशंस को बारीकियों से समझना और सामने प्रेजेंट करना। इसके तहत उनको बुलाया गया था। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि विपक्षी दल के नेताओं को नीचा दिखाने की कोशिश की गई या फिर जानबूझकर कुछ ऐसा किया गया। ये जो उनकी डेजिग्नेशन थी उसका ये पार्ट थे, और इसलिए इनको यहां पर लाया गया। इसमें शशि थरूर तो बिल्कुल भी ऐतराज करते हुए नहीं दिखे, जितना कांग्रेस के और सारे नेता दिखे। पवन खेरा तो बहुत गुस्से में भी आ गए। उन्होंने बोला कि शशि थरूर को ये पूरा इनविटेशन लेना ही नहीं चाहिए था। धिक्कार है उनके ऊपर, जब पार्टी के और सारे लोग नहीं जा पा रहे हैं, जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद नहीं जा पा रहा है, तो इन्हें जाने की क्या जरूरत थी। देखिए, यही बात कर देते हैं, इमोशंस में सियासत नहीं होती है, और साथ ही साथ ये जो आपकी ड्यूटीज हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसमें इमोशंस नहीं आते कि आपका बेस्ट फ्रेंड उस बर्थडे पार्टी में नहीं गया तो आप भी नहीं जाएंगे। यहाँ पे ऐसा कोई गेम नहीं है। आपकी जो डेजिग्नेशन है उसके तहत आपको जब आपकी ड्यूटी कॉल आएगी, आपको जाना ही पड़ेगा। और शशि थरूर ने सिमिलर वही चीज की। पर शशि थरूर से जब पूछा गया कि आपने इस इनविटेशन को हाँ कर दी, और बाकी आपको ये नहीं लगता कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन या फिर पार्टी के और सारे लोग, प्रेसिडेंट वगैरह, ये लोग आपसे खिलसेंगे या फिर एक हीनता की भावना आएगी। उन्होंने बोला, वो मेरा काम नहीं है सोचने का। मुझे इनविटेशन आई थी मेरे कार्यकाल के तहत, ये मेरा कर्तव्य था पूरा करना, और मैंने कर दिया। शशि थरूर ने इस पूरी बात का कोई बतंगड़ नहीं बनाया, पर कांग्रेस के नेताओं ने इस चीज को भी इतना खींचा और बीजेपी के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि यहाँ पर वो दलों के बीच में एक खूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तोड़ने जैसा तो क्या ही है, अगर शशि थरूर की जगह कोई और होता तो उसको इनवाइट किया जाता। जब काम ही वही है, जब फॉरेन अफेयर्स का काम है, फॉरेन से एक प्रेसिडेंट
आपके देश के अंदर आए, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इतना ज़्यादा सोचने या दिमाग लगाने की कोई चीज़ थी ही नहीं। पर कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ये एक तरीके का उनका काम रहा है कि कैसे 3 का तार बनाना चाहिए। शशि थरूर और राहुल गांधी का जो रिश्ता है वो हम पे बहुत पहले से पता है कि इतना अच्छा नहीं चल रहा है। बीच में जब कांग्रेस पार्टी एक बार के बाद दूसरी बार, फिर से तीसरी बार, चौथी बार अपनी हार देखते जा रही थी, तब शशि थरूर ने एक आइडिया प्रपोज किया था कांग्रेस पार्टी के अंदर कि हमें ये जो हायरार्की चल रही है इसे हटाना चाहिए। ये जो विरासत से नेहरू फैमिली मैक्सिमम ऑफ द टाइम लीडर बन रही है कांग्रेस की, इसे हटाना चाहिए। गांधी परिवार को अपना ये जो कार्य है ये किसी और को भी सौंपना चाहिए, ताकि पार्टी के अंदर एक नई पावर आए, एक नई आइडियाज आए, एक नई स्ट्रैटेजी आए जो शायद वर्क कर सके, और पार्टी के लोगों को ऐसा ना लगे कि ये सिर्फ गांधी परिवार की पार्टी है, बल्कि ऐसा भी लगे कि ये पार्टी हम सब की है और इसके अंदर हम सब इक्वल हैं। अब यही डिफरेंस हो जाता है ना। अब देखिए, आप टाटा ग्रुप्स को देखिए, उन्होंने ना कोई बच्चे किए, ना कुछ किए, ना अपने बच्चों को कंपनी सौंप दी हाथों के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो जो उसके लायक होगा उसको उसको मिलता जाएगा। सिमिलर चीज जब शशि थरूर ने पार्टी के अंदर प्रपोज की, तब सबने उनका भर के उनको क्रिटिसाइज किया, और तो और उस चीज के लिए उनको काफी हद तक बोला भी गया, जिसकी वजह से एक कड़ी दरार भी आ गई इस टाइम पर कांग्रेस के अंदर, जिसमें एक तरफ से शशि थरूर, दूसरी तरफ से राहुल गांधी। आज भी इनकी बातचीत कुछ खासा अच्छे से होती नहीं है। शशि थरूर हमेशा ही अपने अलग-अलग तरीकों से सोशल मीडिया के अंदर या फिर अपनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की वजह से सियासत के अंदर बने रहते हैं। आज नहीं, उनके पास काफ़ी बार बात आ चुकी है। लेकिन इस बार जो पूरी चीज़ सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके लिए किस तरीके का सियासत ज़रूरी है। इस टाइम पर जिस तरीके से उन्होंने कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी को किनारे रख दिया और साथ ही साथ इमोशंस पे खेलने लगे, और इस पर भी बीजेपी का एक गंदा गेम प्लान बता दिया। दिक्कत उस बात से है, यहाँ पे सब कोई बस अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहा है, और कांग्रेस पार्टी अपने बातों के तहत ये चीज कंफर्म करके बता देती है कि कैसे देश से ऊपर वो अपनी खुद की पार्टी को रखती है। सत्ता उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि देश के हित के लिए बात करना। इस टाइम पे अगर चेयरमैन ही ना हो स्टैंडिंग कमिटी ऑफ फॉरेन अफेयर के, तो बात कैसे बनेगी? ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे हमारे सामने इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हैं, उनके तरफ से मैक्सिमम लोग प्रेजेंट है, और यहाँ पे इतना बड़ा इंसान आएगा ही नहीं, तो चीजें चलेंगी कैसे? अब इसके बीच में पार्टी हो या कुछ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम रशिया के सामने एज ऑफ होल इंडिया रिप्रेजेंट हो रहे हैं, हम कांग्रेस या बीजेपी के नाम से प्रमोट नहीं हो रहे हैं। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी शायद इलेक्शन नहीं जीत पाते। उनके विजन और नेतृत्व में जो इश्यू है वो साफ साफ उनके स्पीचेस में, उनके डिसीजंस में, उनकी बाइट्स में, इन सब जगहों पे दिखने लगती है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, इन लोगों ने आज सच कुछ नहीं बोला शशि थरूर को, पर एज सच उनको सपोर्ट भी नहीं किया। और पवन खेरा ने तो ये भी बोला कि इस चीज के लिए उनको राहुल गांधी से एक बार बात करनी चाहिए थे, गांधी परिवार या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे से एक बार डिस्कस भी करना चाहिए था। पर मेरा कहना ये है कि जब ये चीज कॉन्फ्लिक्टिंग है ही नहीं, जब यहाँ पे विवाद जैसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे बस एक कर्तव्य के लिए जो उस पोजीशन का मालिक था उसको बुलाया गया, तो इसमें एज सच डिस्कशन और चीजों की कोई जरूरत तो मुझे नहीं लगी कि यहाँ पे लाना चाहिए था। आपको फिर से याद दिलाती हूँ वो दिन जब मनमोहन सिंह जी आए थे पार्लियामेंट के अंदर वोट कास्ट करने के लिए व्हील चेयर पर, सब लोग खड़े हुए थे। इनफैक्ट पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके लिए स्पेशल ट्वीट उनको ट्रिब्यूट करते हुए भी डाला था कि एक असली संसदी यही है कि देश को जो सबसे ऊपर रखे। और सिमिलर वे में भी शशि थरूर ने अपनी बस पैट्रियोटिक चीजें और साथ ही साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। तो इसका मतलब ये है कि उनको सबसे बातचीत करनी चाहिए थी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए। खूट और इन सब चीजों का जो फरेब बका लोगों ने एक डिनर में बुलाने से शशि थरूर को अगर अभी तक कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में जाना होता तो कोई उन्हें रोक नहीं रहा था। कांग्रेस पार्टी की आदत हो चुकी है कि देश से पहले अपनी पार्टी को रखने के लिए। अब देखते हैं इस पूरे चीज में आगे क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरा नाम शिवी चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।